नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ, नूतन साधन, नए भाव, नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ साल 2024 को अपने राशि के अनुसार अर्थात कर्क राशि के अनुसार शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोग क्या आवश्यक उपाय कर सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए साथियों आइए जो है चलते हैं और कर्क राशि के बारे में जो है पहले ओवरऑल जान लेते हैं स्थितियाँ क्या रहेंगी। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक वाइज जैसे कि आपका जो है व्यापार कैसा चलेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आर्थिक संबंध कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, तो इन सभी विषय वस्तुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक कर्क राशि के जातकों के साथ शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में राम मंदिर का देखिए दर्शकों जो है शुभारंभ होने वाला है तो जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। तो नए साल के शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2024 इस पर प्रकाश डालते हैं। देखिए कर्क राशि के जातकों साल 2024 या कह सकते हैं वर्षफल 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव दसम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा लोगों की किस्मत चमकने के योग बने हुए हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में बेहद मान सम्मान व तरक्की की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कोई नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं आप लोग, स्टेट सर्विस के एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं, जुडिशरी में जाने के योग बन रहे हैं, शिक्षक आप बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आपका बहुत अच्छा रुतबा बहुत अच्छा नाम हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में भी आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो बस मेहनत आपको करते जाना है, बाकी प्लैनेट्स आपको जो है देने पर आ गए हैं। तो इस वर्ष एक चीज़ और बताएं कर्क राशि के जातकों, आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहद शानदार रहेगी। मई 2024 के बाद आपको कोई बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के भी संकेत है। हो सकता है आपने पूर्व में निवेश किया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस पूरे वर्ष शनि के सप्तम भाव से गोचर करने के कारण व्यापारी वर्ग जो बिजनेस क्लास है इनकी चांदी ही चांदी रहेगी। अच्छा मुनाफा आप लोग कमाएंगे, आपको अपने बिजनेस से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में जो निवेश किए उससे रिटर्न भी आपको अच्छे मिलेंगे। खासतौर से जो लोग मशीनरी, लोहा, लेदर से जुड़ा हुआ, जूट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या जो है क्या कहते हैं फायर आग से संबंधित जो है काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का जो है काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, जो है क्या कहते हैं खनिज से रिलेटेड हैं, इन सब चीज़ों में ऑयल से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में आपकी पाँचों उंगली घी में रहने वाली है। वहीं राहु के भाग्य भाव अर्थात नवम भाव से गोचर करने के कारण विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश गमन कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य इस वर्ष थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। इस पूरे वर्ष केतु तीसरे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते छोटे भाई बहनों से आपके शाब्दिक मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आपके साहस व पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। केतु को कुजवत केतु कहा जाता है अर्थात मंगल के समान फल देने वाला केतु। साहस आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए भी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन भी इस वर्ष संभव रहेगा। इसके साथ ही जो है दर्शकों, यदि आप लोग अविवाहित हैं तो यकीन मानिए इस साल आपके घर में शहनाई बजेगी। तो ये तो ओवरऑल था। अब चलते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले साथियों जो 2023 में जिन लोगों ने कंसल्ट किया था और जो लोग सक्सेस हुए हैं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे संतान से संबंधित हो, शादी से रिलेटेड हो, प्रमोशन से संबंधित हो, जीवन के सभी पहलुओं पर लगभग जो है लोग परामर्श लेते रहते हैं, तो इन लोगों के लिए एक लाइक बनता है और इनके लिए बधाई बनता है। सबसे पहले देखिए यूपीएससी सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडिया का, तो इसमें जो है वर्षा कुमारी जी का चयन हुआ था और यूपीएससी के एग्ज़ाम में इनको आईआरएस की जो है मतलब पोस्ट मिली है। शिवम प्रजापति ये भी यूपीएससी के थ्रू, ये इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम था, इसमें इनको आईएएस में 36वीं रैंक आई थी। साथ ही साथ दर्शकों यूपी पीसीएस के थ्रू सौरव यादव जी एसडीएम बन गए।
और शुभम यादव जी, इनकी भी 13वीं रैंक आई थी, एसडीएम बने थे। भूपेंद्र सिंह यूपी पीसीएस के थ्रू जो है इस समय बीएसए पद पर तैनात है, बेसिकली यूपी में प्रतापगढ़ में इनकी पोस्टिंग है। अखिलेश तिवारी जी का भी चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ है आरएफओ की पोस्ट पे। अभिषेक सिंह यूपी पीसीएस के थ्रू आरएफओ की पोस्ट पे चयन हुआ है, गस्टेड ऑफिसर की ये पोस्ट होती है और फॉरेस्ट से जो है रिलेटेड है। विजय प्रकाश तिवारी का चयन हुआ, नायब तहसीलदार हैं। अमिताभ तिवारी जो है सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। नेहा तिवारी ये भी नायब तहसीलदार हैं, लखनऊ में है बेसिकली। इसके अलावा प्रवीण यादव की जॉब लगी है शिक्षा के क्षेत्र में। अजेंद्र का चयन समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे हुआ है। अमन पाल का चयन समीक्षा अधिकारी के जो है पोस्ट पे हुआ है। राहुल यादव बीपीएससी में शिक्षक में हुआ है। प्रेमबदा गुप्ता का बीपीएससी में हुआ है। आकांक्षा सोनी का यूपीपीएससी में हुआ है। भावना का हुआ है यूपीपीएससी में लेक्चरर हैं। और विक्रम सिंह जी का चयन यूपीपीसीएस में हुआ है लॉ अफसर पे। राजू अमेरिया जी का चयन जो है क्या कहते हैं ये राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ है। अर्जुन सिंह यूपीपीसीएल में इनका चयन हुआ है। पूजा जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ढेर सारी शुभकामनाएं पूजा जी आपको। और अंशिका जी आप आई थी अपनी बहन की शादी के लिए, आपकी सिस्टर की भी शादी साल 2023 में हो गई, बहुत बहुत आपको जो है शुभकामनाएं। आकाश भारद्वाज जी का जो है क्या कहते हैं एमडी के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, क्लियर हो गया, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पीयूष प्रकाश को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैप्टन जो है देवेश जी को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेंद्र कुमार जी, आपके बेटे का प्रमोशन भी हुआ, शादी भी हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मीनल जी को भी जॉब प्राप्त की जो है नौकरी की प्राप्ति हुई है, ढेर सारी शुभकामनाएं। उमेश पांडे जी हैं यूपीपीसीएस में चयन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुराग त्रिपाठी जी का भी चयन यूपीपीसीएस में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे दर्शकों बहुत से नाम हैं, हमने कुछ चंद नाम ही लिए हैं, लगभग 20-25 नाम हमने लिए हैं, हजारों की संख्या में लोगों का चयन हुआ है। और परामर्श लेकर के यदि किसी का जीवन जो है बन जाता है तो इससे अच्छी क्या बात होती है। तो यदि आपको भी अपने जीवन में किसी चीज़ की सलाह लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो आप लखनऊ आकर के मिल सकते हैं। बाकी हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कर्क राशि के जातकों पहला आता है आर्थिक राशिफल 2024 क्या कहता है। तो कर्क राशि के बंधुओं, आर्थिक वर्षफल 2024 के अनुसार जो ये 2024 का वर्ष रहेगा ये धन धान्य के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत बड़ा आप लोग लाइक कीजिए। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव दशम भाव से गोचर करेंगे। देवगुरु के आशीर्वाद से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी किस्मत के अब बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इस वर्ष जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको उन्नति के साथ साथ बेहतर पद स्थान के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको अपनी पसंद के कार्य करने का, कार्यक्षेत्र में जाने का मौका भी प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको एक के बाद एक काम जो है मिलते चले जाएंगे, जिसके चलते आप खुद को काफ़ी व्यस्त महसूस करेंगे। यदि आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार का सृजन होगा। साथ ही साथ वर्ष की शुरुआत आपके लिए कारोबार से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ सकती है। नई पार्टनरशिप से आपको फायदा पहुंचेगा। इस वर्ष भाग्य आप पर मेहरबान रहने वाला है। आपको कम प्रयास में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो तगड़ा मुनाफा भी आपको बिजनेस में प्राप्त हो सकता है। मार्च से मई 2024 तक का समय आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। आपको अधिक कार्यभार मिल सकता है। एक पद के साथ साथ अतिरिक्त पद भी आपको मिल सकता है या आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसको निभाने में आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा। बिजनेस में आपको आपके जो सीनियर्स हैं इनकी सलाह काम आएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कैरियर के एक्सपर्ट लोग हैं, इनकी सलाह पर यदि आप चलते हैं तो बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे। आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। इस वर्ष आप अपने पारिवारिक माध्यम से यानी अपने पिता या भाई के सहयोग से बिजनेस में कोई बड़ी डील क्रैक कर लेंगे। बिजनेस में कई लोगों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी पर्सनालिटी से बड़े लोगों को प्रभावित करने में सफलता हासिल करेंगे। वर्ष 2024 कर्क राशि के जातकों आपकी आय लगातार बनी रहेगी। पुराने निवेश से आपको फायदा होगा। किसी को उधार दिया है इस वर्ष आपको प्राप्त होगा
और आप पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत आर्थिक स्थिति में रहेंगे। आय के साथ साथ बस अपने खर्चों पर नियंत्रण करना आपको इस वर्ष सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों व्यापार राशिफल 2024 क्या कहता है। तो देखिए, जो लोग व्यापार करते हैं और कर्क राशि के जातक हैं, इस वर्ष व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन सावधानी से आपको काम भी करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष पर्यंत आपके जो है क्या कहते हैं 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक कहीं ना कहीं होती रहेगी और व्यापार को लेकर के पूंजी निवेश करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा, एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी, तब तक का समय बृहस्पति की वजह से आपका ठीक रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में जाकर के 7वें भाव को देखेंगे नवी दृष्टि से और 3रे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नति बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहने से आप कोई बहुत बड़ी डील भी क्रैक कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और अधिक उन्नति मिलेगी और मतलब चारों ओर आपका नाम फैलेगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा और यह स्थितियां आपके व्यापार के लिए परेशानीजनक हो सकती है। हो सकता है आप जिनके साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके साथ आपका जो है मनभेद हो जाए, आपकी बातें जो है मतलब वो ना माने और कुछ आपको चीटिंग्स मिल सकती है, तो पहले से इसकी तैयारी करके रखिएगा। साथ ही साथ आपके व्यावसायिक और आपके व्यावसायिक साझेदार को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कानूनी अड़चन भी आ सकती है। लेकिन 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद भी समस्याएं थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं, लेकिन 3रे भाव में केतु हैं तो पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, धीरे धीरे चुनौतियों से आप पार पा लेंगे। यदि आपके जीवन साथी ही आपके व्यापार के साझेदार हैं तो आपको अपने ससुराल के लोगों को अपने व्यापार से दूर करना होगा, नहीं तो आप परेशानियों में आ सकते हैं। अपना कर टैक्स समय से चुकाइएगा, क्योंकि उसके लिए आपको कोई नोटिस इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है। नवंबर से दिसंबर के महीने व्यापार को अच्छी उन्नति मिलेगी और कुछ बाहरी स्रोतों से भी आपका व्यापार मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक राशिफल 2024 क्या कहता है। तो कर्क राशि के जातकों वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि देखिए इनकी रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके 2रे भाव को देख रहे हैं और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और पहले भाव पर, 7वीं दृष्टि जो है 12वें भाव पर होगी और 8वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, आप कुछ गलत समझ सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। आपको अपनी इस आदत से बचना होगा, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन बाद में मिलेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मददगार बने रहेंगे। इस वर्ष आपके फादर को, पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें भाव में वर्ष प्रयत्न शनि महाराज और 9वें भाव में वर्ष प्रयत्न राहु महाराज की उपस्थिति आपके पिताजी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से जब 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का गोचर भी आपके 9वें भाव में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण पिताजी को विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हार्ट वगैरह से संबंधित उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सीय परामर्श भी लीजिएगा। वर्ष की अंतिम तिमाही निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाली सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन राशिफल 2024 क्या कहता है। तो
कर्क राशि के भविष्यफल के अनुसार वर्ष 2024 की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। कर्क राशि के जातकों को आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के छठे भाव में रहने से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बने हुए हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच आपके लिए समय उत्तम होगा क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं कर्क राशि के जातकों को, तो इस वर्ष विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और राहु की उपस्थिति 9 भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान शिक्षा की तरफ से भंग हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कंसंट्रेट रह करके आपको काम करना होगा। 8वें भाव में शनि महाराज के होने के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है और विशेष रूप से वर्ष का प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रह सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ राशिफल 2024 क्या कहता है? तो कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। छठे भाव में सूर्य और मंगल भी देखिए स्थित हैं, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है और इससे आपको बुखार और माइग्रेन और सर दर्द जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोशिश कीजिएगा जंक फूड और अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से आपको बचना होगा। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी न जन्म ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि इस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाइएगा। संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं, खुद बैठ कर जाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। यदि आप किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन भी हो सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में राहु के साथ होगा। अंगारक दोष बनाएंगे और मंगल राहु का अंगारक दोष बनने से पिता को आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं और आपको भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन का एक हिस्सा हॉस्पिटल के बिल में जाएगा, तो धीरे धीरे सुधार होगा। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिएगा और 12 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य अनुकूलता की ओर आगे बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी जो है सर्दी जुकाम या बुखार की समस्याएं आ सकती है। इस साल के दौरान आपके शरीर में पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना आपको अधिक करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मौसम को देखते हुए सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं, कमर में दर्द हो गया, मसल्स पेन हो गए, तो ये भी आपको हो सकती है। तो आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि छोटी छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज मत करिएगा और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है हम अवश्य करिए, योग अवश्य करिए, मेडिटेशन अवश्य करिए। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते ही दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैरियर राशिफल 2024 क्या कहता है? तो नए वर्ष के दौरान आपको कैरियर की यदि हम बात करें तो अच्छी रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव में रहेंगे और इनकी तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में विराजमान है। सूर्य और मंगल छठे भाव में रहकर, छठा भाव कंपटीशन का भाव, आपको अपनी नौकरी तथा कार्यों में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। आसपास के लोग आपके टैलेंट और वर्क एथिक्स को सराहेंगे। आपके साथी कर्मचारी के मध्य आपके वर्क इंटीग्रिटी की चर्चा रहेगी तथा वो आपसे प्रभावित रहेंगे। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल रहेगी।
1 मई को देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे तथा आपसी तालमेल और समझ मजबूत होगी। इसका आपको समय समय पर लाभ प्राप्त होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ पूरे डटकर खड़े रहेंगे। एक चीज और बता दें कि बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है ये 3रे भाव पर रहने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों भविष्यफल 2024 के अनुसार आप अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगा करके करेंगे। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग जो है सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी इत्यादि में आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब बन सकते हैं। स्टेट सर्विस के एग्जाम में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। एसएससी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसमें भी आप लोग इस वर्ष सफल हो सकते हैं। खास करके जो लोग टीचिंग से रिलेटेड शिक्षा से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या प्रवक्ता रैंक हो गई आपको मिल सकती है, लेक्चरर बन सकते हैं, जूनियर जो है हाई स्कूल के आप लोग अध्यापक बन सकते हैं, प्राइमरी के बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकारी नौकरी भी आप लोगों को इस वर्ष प्राप्त हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था कर्क राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024। अंतिम पड़ाव पर आते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना होगा? देखिए साथियों, कर्क राशि पर शनि देव की ढैया चल रही है, अष्टम शनि चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आपको करना होगा। दूसरा उपाय है कि प्रत्येक शनिवार सायंकाल के समय जल को आपको लेना और पीपल के वृक्ष पर आपको अर्पित करना होगा और एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक ये आपको वहां पर प्रज्वलित करना होगा। अपने जन्मदिन वाले माह में आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराना होगा। कर्मकांड के विद्वान लोग शिववास देख करके बता देंगे कि किस तिथि में आप रुद्राभिषेक करवाइए। अगला एक उपाय है साथियों कि शनिवार आप लोगों को चाहिए कि 100 ग्राम चाय पत्ती को अपने हाथों से रफ कर दीजिए अच्छे से और उसको डोनेट कर दीजिए। साथ ही साथ प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना होगा। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का भी आपको पाठ करना होगा। नित्य सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि 27 शनिवार जो चांदी का वर्क होता है वो हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को आपको चांदी का वर्क अर्पित करना, उनको लगा देना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, कोरल मूंगा रत्न आता है, इसको आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह अवश्य लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों, वर्षफल 2024 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।